हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम भारत के अब्बा तंत्र पर बात कर रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम पर बात कर रहे थे। हमने दो आपका ड्रेनेज सिस्टम बताए थे, हिमालय अब्बा तंत्र और प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र। अब हम देखो यहाँ ही पर देख सकते हैं। अब ये वाला हिमालय वाला पहाड़ है और हमने बताया महान हिमालय से निकलता है। जब महान हिमालय से जो नदियाँ निकलेंगी तो बताइए कैसी होंगी, वो बर्फ से आच्छादित होंगी, ग्लेशियर से होंगी। जब ग्लेशियर से निकलेंगी तो जल की मात्रा क्या होंगी, अधिक होंगी। दूसरा, हमने उस वीडियो में देखा था कि यहाँ पर नदियाँ तो बहुत निकलती हैं, लेकिन वो आपके अब्बा तंत्र, दो ही अब्बा तंत्र का विस्तार आपका विकास करती हैं। इधर को सिंधु अब्बा तंत्र जिसमें उसकी 5 और सहायक नदी हैं, इधर को गंगा अब्बा तंत्र और ब्रह्मपुत्र जो कि आपस में वो भी मिल जाती हैं, अर्थात दो ही अब्बा तंत्र का विकास करती हैं। तो एक साथ जाएंगे तो बताइए जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। दूसरी चीज़ है, जब जल की मात्रा अधिक होगी बताइए वेग कैसा होगा, तीव्र होगा, तो कटाव भी अधिक करेंगे। तो बी आकार घाटी है, गॉर्ज है, जलप्रपात है, इस तरह से बनाएंगे। प्रायद्वीपीय इस भाग की ऊंचाई कम है और इनका जल का स्रोत क्या है, वो है वर्षा जल। यहाँ से तो वर्षा से भी जल प्राप्त होती है और आपका ग्लेशियर से भी, लेकिन इधर से आपका कौन सा है, आपका केवल और केवल आपका वर्षा के जल से ही। दूसरी चीज देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं आपकी बंगाल खाड़ी की ओर बहती हैं, कुछ आपकी अरब सागर की ओर। बंगाल खाड़ी की ओर लंबी ओर बहती हैं जो डेल्टा बनाती हैं, जबकि इस ओर है डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि ढाल कैसा है, खड़ा ढाल है। फिर पैटर्न भी अलग अलग बनाएंगी, कोई वृक्षाकार बनाएंगी, कोई आपका जालीनुमा आकृति है वो आपकी बनाएंगी, वो सारी चीज। फिर हम बात करते हैं, अगर नदियों की आयु की बात करें, वो आपकी युवा हैं सारी ही, और ये कैसी हैं आपकी, जो आपकी अंतिम अवस्था अर्थात आपकी वृद्ध अवस्था में है, तो उनका अपर्दन की क्षमता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब इनको अलग अलग बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। आप एक तरफ हिमालय नदी ले सकते हैं, एक तरफ प्रायद्वीप नदी, या एक आधार ले सकते हैं। जैसे हमने एक टेबल बनाई है, एक तरफ सीरियल नंबर, दूसरी तरफ आस्पेक्ट या उसका अंतर का आधार, कुछ भी लिख सकते हैं, बेस ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट है हिमालय नदी या हिमालय रिवर, नेक्स्ट है पेनिनसुलर रिवर या प्रायद्वीपीय नदी। जैसे हम पहला अंतर लेते हैं, उद्गम स्थल, ओरिजिन आपका जो पॉइंट है पहला है उद्गम, ओरिजिन। अब बताइए मुझे, ओरिजिन हिमालय की जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलेंगी, सब हिमालय से निकलेंगी। तो ये आपके निकलने का स्रोत क्या है, आपका उद्गम स्थल क्या है, हिमालय पर्वत है। जबकि प्रायद्वीप का है वो क्या है, अर्थात इसका उद्गम क्या है, हिमालय पर्वत है, और इसका क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है या प्रायद्वीपीय पठार। पहला आपका हो गया उद्गम स्थल के आधार पर। फिर आता है प्रवाह की प्रवृत्ति के आधार पर, जो आपके फ्लो की टेंडेंसी कैसी है या नेचर ऑफ फ्लो, प्रवाह की प्रवृत्ति। अब देखिए प्रवाह की प्रवृत्ति के आधार पर हम बात करते हैं कि वो रिवर है, सतत अर्थात पेरिनियर बहती है, लगातार बहती है, या आपकी है कभी किसी मौसम में है जल की मात्रा अधिक होती है तो उस समय बहती है, अर्थात वर्ष भर है आपकी नहीं बहती है। तो इस तरह की बात आपका। तो प्रवृत्ति के आधार पर बात करते हैं कि हिमालय की नदियां हैं, क्योंकि वो बर्फ से और वर्षा जल से आपके निकलती हैं, अर्थात वहां से भी जल मिलता है, तो कैसी हैं आपकी, 12मासी हैं। लेकिन ये कैसी बताइए, वर्ष भर बहेंगी या आपका कुछ मौसम में है वो आपकी जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, अर्थात ये कैसी होंगी, मौसमी। एकमात्र प्रायद्वीपीय भारत की कावेरी नदी है जिसमें वर्ष भर है जल की मात्रा है वो आपकी होती है। दूसरी चीज आती है अपवाह के प्रकार, आपके टाइप ऑफ आपके ड्रेनेज। हमने पैटर्न की बात की थी, प्रकार। देखिए हिमालय की नदी, यहाँ से कोई नदी निकली, जैसे ये सिंधु की बात करें, ये सिंधु की ये नदी निकली, ये हिमालय का उत्पत्ति और उत्थान हुआ, उत्थान होने के बाद में लेकिन वो पूर्व वाले महासागर से बहती है
और यहाँ पर कटाव किया, जो कि भारत का सबसे गहरा आपका गोर्ज बनाती है बुंजी नामक स्थान पर। अर्थात ये नदी कैसी है आपकी, अधिकांश पूर्वगामी है, एंटीसीडेंट है। यदि मार्ग में उत्थान भी हो जाए, उत्थान के बाद में भी है, ये पूर्व वाले मार्ग का ही अनुसरण आपकी करती है। जबकि ये कैसी है, अध्यारोपित है, पुनर्युवित है। आपका रिजुनवेशन हो जाता है। कैसे, यहाँ से कोई नदी निकली, यहाँ बह रही है, अभी वर्षा हो जाती है, जल की मात्रा यहाँ हो जाती है तो तीव्रता से बहने लगेगी आपका, ठीक है। पुनर्युवित है, अध्यारोपित है, एक दूसरे के मार्ग को अवरोधित कर लेती हैं, अर्थात ये पूर्वगामी है। और दूसरा, इसमें अंतर क्या है आपका, पुनर्युवित कभी भी पुनर्जीवित हो सकती है, पुनः आपकी युवावस्था में आ सकती है यदि जल की मात्रा या ढाल अधिक हो या जल की मात्रा हो जाती है। दूसरा, अध्यारोपित, सुपर इम्पोज है आपकी, अध्यारोपित है। चार अंतर हुए आपके। चार अंतर के बाद हम बात करते हैं कि भाई नदी का प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ रिवर। अब देखिए प्रकृति, हिमालय की नदी कैसी है, लंबी है, और इसकी नदी कैसी है आपकी, छोटी है। जब लंबी होंगी, आपका किस तरह ऊबड़ खाबड़ भाग से बहेंगी, पहाड़ी वाले भाग से बहेंगी तो फिर मार्ग अलग अलग होगा। और ये वाला भाग कैसा है, अपर्दन से अब घर से धो चुका है, अर्थात निचला वाला भाग है, तो यह कैसी होंगी, सिमेट्रिकल होंगी, समायोजित होंगी। अर्थात ये कैसी होंगी, अनियोजित, क्योंकि हिमालय में उत्थान अभी भी चल रहा है, लेकिन ये कैसी है, सुनियोजित है। नेक्स्ट अगला आपका बिंदु आता है, अगले बिंदु पर हम बात करते हैं, तो उसमें है कि भाई इसका अववाह क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र कहें इसको, या आपका कैचमेंट एरिया। अब देखिए कैचमेंट एरिया की हम बात करते हैं, तो बताइएगा ये इसका बहुत बड़े एरिया से जल ग्रहण करती है। जैसे आपकी गंगा की बात करते हैं, तो गंगा नदी है, उसकी दो मुख्य शाखा हैं, एक आपकी भागीरथी और अलकनंदा। तो उनका कैचमेंट एरिया हमने बताया था कि नदी का जल ग्रहण का क्षेत्र, कि कितने क्षेत्र से जल है वो आपका एब्जॉर्ब करती है। तो इनकी जो रिवर बेसिन है, नदी बेसिन है, हिमालय नदियों की क्या है, विस्तृत है, जबकि इनकी क्या है, छोटी है। अर्थात नदी बेसिन विस्तृत है और इनकी कैसी है, नदी बेसिन छोटी है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6 पर जब हम बात करते हैं तो उसमें है कि भाई नदी की आयु, नदी की आयु। देखिए आयु की बात करें, ये कैसी है आपकी, मैंने कहा जल की मात्रा अधिक है, हिमालय का उत्थान भी हो रहा है, तो युवा अवस्था की नदी है। और वो कैसी है आपकी, पुरानी वृद्ध अवस्था की है, अर्थात ये युवा नदियां हैं। और ये कैसी हैं आपकी, वृद्ध नदियां। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, सातवां पॉइंट। अगला हम लेते हैं लंबाई, लेंथ की बात कर लेते हैं। हिमालय की नदियों की लंबाई है वो क्या है, अधिक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। और इधर प्रायद्वीप नदी की लंबाई कैसी है, छोटी है, लंबाई अधिक है, और इनकी कैसी है,
कम है। उसके बाद हम बात करें कि भाई जो अब्बा तंत्र है वो अब्बा तंत्र है वो किस तरह का है, या स्वतंत्रता की बात कर लें। प्रायद्वीप नदी की हमने बताया था आपको कि यहाँ जो नदियां निकलती हैं वो स्वतंत्र रूप से बहती हैं, और यहाँ पर है वो आपका दो ही अब्बा तंत्र का विकास करती हैं, अर्थात दो अब्बा तंत्र का विकास और यहाँ पर स्वतंत्र अपवाह तंत्र का विकास करती है। नेक्स्ट है डेल्टा के संदर्भ में। जब नदी समुद्र या किसी झील में गिरती है तो वहां पर एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, जैसे कि यहाँ कोई रिवर गिरती है तो इस तरह से आपकी उसे डेल्टा कहा जाता है। हिमालय की सभी नदियां हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये सभी नदियां नहीं बनाती। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं डेल्टा बनाती हैं, अरब सागर में गिरने वाली डेल्टा नहीं बनाती हैं, अर्थात सभी नहीं बनाती हैं। कुछ एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे आपकी नर्मदा है, आपकी ताप्ती है। अब हम नेक्स्ट लगे महत्व की दृष्टि से आपका यातायात, ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन की दृष्टि से। देखिए यातायात की बात करें तो ये नदी है वो विशाल है, अधिक है, जल की मात्रा अधिक है, विस्तृत भी है। तो यहाँ पर जलमार्ग है, आप देखे होंगे कई हमारे यहाँ पर जलमार्ग है, आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, इन्हीं में है, अर्थात ये अधिक जल के कारण है। आपका जलमार्ग की दृष्टि से भी क्या है आपकी महत्वपूर्ण है, जबकि इनमें जल की मात्रा कम है तो इसमें बड़े जलयान आपके नहीं जा सकते। महत्वपूर्ण और ये कम महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट प्रतिरूप, पैटर्न। देखिए हमने कई प्रकार के बताए होंगे, जिसमें वृक्षाकार प्रतिरूप भी बताया, आपका जालीनुमा प्रतिरूप बताया, आपका अरीय प्रतिरूप बताया। तो आप अगर हम हिमालय में देखेंगे तो हिमालय नदी तंत्र का जो अलग अलग भागों में अलग अलग प्रतिरूप बनाती है। पर्वतीय भागों में हम बात करें या ऊपरी वाले भाग हैं वहां पर समांतर प्रतिरूप बनाती है, मध्यवर्ती भागों में विसर्प बनाती है, और निचले वाले भागों में है जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पर करें तो ऊपर वाले भाग में है समानांतर क्रम में, मध्य वाले भाग में जैसे इस तरह से बहेंगी आपकी, निचले वाले भाग में है विसर्प इस तरह से बनाएंगे, और अंतिम वाले भाग में है वो मैंने कहा जाली कैसे बनेंगी, जब आपकी नदी है समकोण पर मिलेंगी, जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं वो पूर्वी घाट पर आपका वृक्षाकार यहाँ पर आपका इस वाले भाग में जैसे इस तरह से बहती है। मान लीजिए ये नदी इस तरह से कोई आ रही है तो इस तरह से आपका वृक्षाकार प्रतिरूप का है वो आपका निर्माण करती है। कुछ है वो समांतर क्रम में है, वो आपका समांतर प्रतिरूप का है वो आपका निर्माण करती है। तो ये था नदियों में हिमालय की नदी तंत्र और आपकी जो प्रायद्वीप नदी तंत्रों में अंतर। और ये सवाल आपका आता है तो आप कैसा लगा आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।